पाक केपीआईएमएस हॉस्पिटल आगरा में उन्नत रोबोटिक टेक्नोलॉजी एवं सटीक सर्जिकल सिस्टम की उपलब्धता से मरीजों को अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर रोबोटिक घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सलूजा ने बताया कि अस्पताल में अब तक 100 से अधिक रोबोटिक घुटना रिसरफेसिंग सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 31 मई 2026 तक मरीजों को रोबोटिक सर्जरी के लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। बजाज सीईओ पार्क हॉस्पिटल आगरा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है ताकि हम यहाँ पे आगरा के लोग और आगरा के आसपास के लोगों को बता सकें कि हम लोग यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण और जोड़ की रिसर्फेसिंग जो है वो रोबोट के द्वारा हम लोग यहाँ पे करते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि ये जितनी भी रोबोटिक सर्जरी जो यहाँ पर हो रही हैं वो बहुत ही वरिष्ठ जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, रोबोटिक सर्जन है, उनके द्वारा की जा रही है, जो कि पूरे खाली सिर्फ आगरा में नहीं, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये लोग ट्रैवल करते हैं और जगह भी इंडिया के और जगहों में भी ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर भी सर्जरी करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये रोबोटिक सर्जरी सब लोगों के ध्यान में ये आता है कि बहुत महंगी होंगी। तो जैसे ही डॉक्टर भानु सलूजा ने पहले बताया कि ये नंबर 1 ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और आज की डेट में ये जो सुविधा है रोबोटिक सर्जरी की, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, निःशुल्क सेवा दी जा रही है। चाहे वो किसी भी पैनल के पेशेंट हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो अपना आयुष्मान हो, सीजीएचएस हो, ईपीएचएस हो, रेलवे के हो, कोई भी पैनल हो, कैसे भी हो, तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ताकि लोग और हम चाहते हैं कि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि भारत में घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हर वर्ष लगभग 2.5 मिलियन सर्जरी की जाती है। पूर्व में इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता था, जिसमें मरीज को 3-4 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था, किंतु आधुनिक रोबोटिक तकनीक के माध्यम से अब सर्जरी 12-15 मिनट में पूर्ण हो जाती है। रक्त चढ़ाने, टांकों या ड्रेन की आवश्यकता न्यूनतम होती है। छोटे चीरे लगभग 3.5-4 इंच लगाए जाते हैं तथा मरीज 4 घंटे के भीतर चलना प्रारंभ कर देता है। अधिकांश मरीज अगले ही दिन सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और 7-10 दिनों में सामान्य गतिविधियों में लौट आते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भानु सलूजा और मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर अनिल कपूर। हम लोग पाक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज अ चेयरमैन, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हैं। पाक हॉस्पिटल की लगभग 17 से 18 ब्रांचेज हैं और नॉर्थ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन है। हाल फिलहाल ही आगरा में केपी इंस्टीट्यूट को पाक ग्रुप ने ओवरटेक किया है और 2 महीने से पाक ग्रुप इसको चला रहा है। आगरा में जो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी, क्योंकि मेरा ननिहाल है आगरा और मैं पिछले 12-14 साल से आगरा को अपनी सेवाएं देता रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा रहा है आगरा में पानी का और खान पान का जो चलन है वो काफ़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से शारीरिक हड्डियों की प्रॉब्लम से इंसान यहाँ बहुत जूझता है और इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो दूर दराज हमारे पास चंडीगढ़, कभी साउथ में बैंगलोर या बॉम्बे या दिल्ली तक जाता था। ये संकल्प लेकर ही हमने आगरा आना शुरू किया कि हमारा पेशेंट बाहर ना जाकर यहीं पे उसको उत्कृष्ट सेवा मिले। उसी पहल में ये भव्य हॉस्पिटल का निर्माण भी किया गया और जो चेंजेस हमको अल्ट्रा मॉडल लाने थे हम लेकर आए यहाँ पर हर टेक्नोलॉजीज के साथ। अब जो पिछले 2 महीने से मुहिम चली है वो है रोबोटिक प्रणाली को आगरा के हर वासी तक पहुंचाना। रोबोटिक की भी जब जानकारी मैंने लेने की कोशिश की यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ पे किस प्रकार की रोबोटिक यूज़ की जा रही है, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग रोबोटिक का प्रचार करते हैं या यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंगल प्रोटोटाइप को यूज़ कर रहे हैं। मेरे अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में और 30,000 सर्जरीज करने के बाद जो मेरा अनुमान है कि हर वर्ग में हर प्रकार की रोबोटिक टेक्नोलॉजी कारगर नहीं होती। हमारे पेशेंट्स को एक सही और एक्यूरेट टेक्नोलॉजी पहुंचनी चाहिए। उसी क्रम में हमने अपनी मैनेजमेंट से दरख्वास्त की कि यहाँ पे हमको 3 टेक्नोलॉजीज को लेकर आना है, ताकि 25 साल से 95 साल का जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको उसकी एज, हाइट, बॉडी वेट, टिश्यू क्वालिटी, उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी प्रदान की जा सके। तो उस संदर्भ में हमने रोबो 3D, रोबो आर्म और रोबो आई जैसी विशिष्ट प्रणालियों का यहाँ उपयोग किया। हर हफ्ते या हर 15 दिन में हम यहाँ चंडीगढ़ से आते हैं, 3 दिन रुकते हैं, अपने पेशेंट्स को वो टेक्नोलॉजीज प्रदान कराते हैं। पिछले 2 महीने में हमने तकरीबन 100 से 150 रोबोटिक सर्जरीज की और मुझे बड़ी खुशी है कि वो जितने पेशेंट्स ऑपरेट हुए हैं आज की डेट में खुश हैं और अपनी लाइफ में वापस आ चुके हैं। इस अवसर पर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर
अनिल कपूर ने बताया कि भारत का मेडिकल टूरिज्म उद्योग वर्ष 2026 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में उपचार की लागत अमेरिका एवं यूरोप की तुलना में काफी कम है, जबकि उपचार की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप है। घुटने में सर्जरी कराने के बाद भी उनको दर्द नहीं जा रहा था या किसी के घुटने में इन्फेक्शन आ गई थी। इस तरह से कि लोग अपना हिप रिप्लेसमेंट करा के भी खुश नहीं थे। उनके हिप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उन लोगों को रिवीजन्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों ने देखा कि जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। स्पेशली इस बेल्ट से काफ़ी पेशेंट थे जो लोग रिवीजन सर्जरी के लिए हमारे पास चंडीगढ़ आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम वो चीज़ हम उनको यहीं पर प्रोवाइड करें। तो हमने नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट से जो परेशान है, सर्जरी करने के बाद कुछ नहीं है, उनको हम यहाँ पे ही रिवीजन सर्जरी की अब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड बोलना चाहूँगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने स्पोर्ट्स के करियर को परस्यू करना। अगर किसी को इंजरी हो गई है और उसकी वजह से उसका जो लाइफ है, जो करियर है, वो रुक चुका है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में हमारे ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सर्जरी करते हैं। सिर्फ दूरबीन से छोटे चीरे के साथ ही सर्जरी होती है और पेशेंट अपना 6 से 8 महीने में वापस से अपनी जो गेम खेलता है वो खेल सकता है। इसमें हमने रीहील टेक्निक का यूज करना शुरू किया है, जिसमें हम 2 छोटे चीरे से ही पेशेंट के जो धागे टूटे होते हैं उसको बना देते हैं दूरबीन से। और इसमें पेशेंट का जो अपना चलना फिरना है वो अगले दिन से शुरू हो जाता है। उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, जिससे पेशेंट 4 से 6 महीने में अपनी गेम में वापस जा सकते हैं। पृष्ठ कनेक्टिविटी तथा ताजमहल, आगरा किला एवं फतेहपुर सीकरी जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थलों की उपस्थिति के कारण आगरा तेजी से मेडिकल टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विदेश से मरीज उन्नत रोबोटिक जॉइंट सर्जरी के लिए पाक हॉस्पिटल, आगरा को प्राथमिकता दे रहे हैं।